अच्छा सर, अब सवाल ये है कि इन फाइल्स के पब्लिश होने के बाद, मंसर-ए-आम पर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पहले कहते थे कि ये बिल्कुल नहीं छाया होनी चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर अचानक ही मान गए और कहते हैं छुपाने को कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक मामलात उनके कंट्रोल के अंदर हैं। कंट्रोल। और फिर आपने तज़किरा ये भी किया कि वो किस तरह पब्लिश की गई हैं, कभी वो उसे हज़फ कर दिया गया, कभी कई ब्लैंक बार कर दिया गया, कभी बिल्कुल। हज़फ कर दिया गया, और हम्म, एडिट करने में गलतियाँ, एक साइड पे ट्रंप का नाम रह गया, एक साइड पे कट कट कर दिया और फिर बिल्कुल। उसे डिलीट कर दिया। बड़ी सोची समझी जो कि एक थ्योरी के तहत जो है ये मामला सारा सामने आया है। बिल्कुल, क्योंकि तो मैं बताऊं डोनाल्ड ट्रंप का रजीम इजराइल की फेवर में है। अरसलान, जब तक अगर आप इस पूरी स्टोरी में से, पिक्चर में से इजराइल को माइनस कर देते हैं, मुसाद को, फिर आपको समझ नहीं आएगी ये मामला है क्या। बिल्कुल इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व एक ही लीडर कर सकता है पूरे तरह से, वो डोनाल्ड ट्रंप है। बिल्कुल ठीक है। और ईरान, आप याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक मोहरा है। जिस तरीके से जब तक काम लिया गया, एप्स्टीन खुद एक मोहरा बन गया। बिल्कुल उसे शुरू में लॉन्च तो पूरा किया गया, तशहीर की गई, ब्रांड के तौर पे बनाया उन्होंने अपना, लेकिन जब उसका मकसद पूरा हो गया उसको लटका दिया, उसको मरवा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमसे ये तवक्को करना कि हम चीज़ों को एज इट इज़, जिस तरह प्लेन लिखी आ रही हैं, बताई जा रही हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे आज की दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल है। सर, एप्स्टीन के मुताबिक आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के मुताबिक, क्या अब अमेरिका दोबारा ईरान पे अटैक करेगा, मामलात फिर दोबारा बिगड़ेंगे? अभी की जो सूरत हाल है, मुझे लगता है वो बड़ी वोलेटाइल है। अटैक जो है वो अभी भी जो है, हम ये नहीं कह सकते कि वो रडार से हट गया मामला, वो अभी तक भी उसी तरह से है। अब जो तुर्की में नेगोशिएशन हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं, मुझे लगता है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है तेहरान के लिए। तेहरान किसी सूरत अरसलान नहीं मानेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर दें। मैं अरसलान कई दफ़ा कहता हूँ, पाकिस्तान को ये चीज़ बार बार कही गई अमेरिका की तरफ से कि अपने जो ये है रोल बैक करें अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं, इनको पूरे प्लान को। हमने अरसलान 1990 में भी खुद पे लगवा ली पाबंदियाँ, 1998 में भी लगवा ली। कंट्रीज ऐसे नहीं सोचते कि आप पे अटैक, और मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है, आज का ईरान, इस वक्त जो वहाँ पे रजीम है, वो कमज़ोर पोजीशन पे मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहेगा, वो असर्ट करेगा। और सर, वो दीदा दलेरी के साथ ऐसे वो सीना चौड़ा करके कहता है कि आओ, और वो इन्हें ब्लीड कर सकता है अमेरिकन मफादात को खित्ते के अंदर है। तो एक जो बहरी बेड़ा खड़ा है, सिर्फ उसके ऊपर कनात करना जो है, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऑपरेशन कर भी दें, मैं आपको बताऊं, हमला फॉर इंस्टेंस कर भी दें, तो हमले में से रजीम चेंज का जो ऑप्शन वो लेके जा रहे हैं कि निकल आए, नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ के ऊपर ऑन ग्राउंड वो सूरत हाल है ही नहीं है। वो जितना मर्जी अमेरिकन प्रेस के, वेस्टर्न प्रेस के वहाँ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है रेवोल्यूशन लेके आने के लिए, लेकिन नहीं, वो महंगाई के खिलाफ हो रहा है, और वो महंगाई लेके आने में अमेरिका की पाबंदियाँ शामिल। बिल्कुल ऐसे वहाँ के ट्रेड, उनके हस्पतालों में जो बच्चे इनक्यूबेटर में मर रहे हैं, उनके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है आईसीयू के अंदर, वो वेस्ट की पाबंदियों की वजह से है। तो मेरा नहीं ख्याल। बाकी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आप समझें इस वक्त सेफ जोन के अंदर है, लेकिन 3 साल बाद जैसे ही गवर्नमेंट जाती है, वो एक सिविलियन के तौर पे सामने आएंगे, फिर शायद ये पंडोरा बॉक्स जो है दोबारा से खुल जाए। और मुआवजा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 69 वोट्स चाहिए सेनेट में, जो कि मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ है अरसलान, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो कि 435 सीट्स हैं उनकी, लोअर हाउस की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो सब इलेक्शन होंगे, और अपर हाउस जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है उनका, सेनेट, उसकी 33 सीट्स के ऊपर होंगे। तो मुझे लगता है रिपब्लिकन्स को काफ़ी डेंट पड़ेगा एप्स्टीन फाइल के फॉल आउट का नवंबर में।